तो नाउ वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अब देखिए Q1 का प्रिंट हमारे सामने आ चुका है और उम्मीद है आपने नंबर्स देख लिए होंगे। हम थोड़े से लेट हैं बट यहाँ पर नंबर्स हमें देखने क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, बिकॉज जो बिजनेस बढ़ रहा है और लगातार जो सेल्स बढ़ रही है उसमें क्या आगे चलकर जो अचानक से बढ़ी उसमें कोई गिरावट तो नहीं आ रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको नंबर सभी अच्छे लगेंगे बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखना है। और ये मैंने आपको कल ही बोल दिया था। टोटल इनकम जो है वो आपके सामने 239.11 करोड़ की निकल आई है और आपका क्वार्टर दर क्वार्टर ये सेल्स जो है वो बहुत तेजी से गिरी है और ये सेकंड क्वार्टर यहाँ पर हो चुका है जिसमें सेल्स आपकी गिरी है 275.35 करोड़ से गिरकर 239.11 करोड़ का यहाँ पर जो है कारोबार हुआ है। टोटल इनकम निकल कर आई है। इसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको बहुत अच्छा लगेगा 129.68 करोड़ से बढ़कर सीधा 239.11 करोड़, तो लमसम डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बट जो लगातार ग्रो कर रहे हैं आप जीरो से चलना स्टार्ट हुए और डेंट तो नहीं आ रहा, चलते चलते कोई डेंट नहीं आ रहा, तो उसको पहचानने के लिए जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर अपने को देखना पड़ेगा। क्वार्टर दर क्वार्टर मिस है और ये सेकेंड क्वार्टर मिस हुआ है। बट मैं आपको बताता हूँ कि अर्निंग पर शेयर सारी कहानी बयां करता है और अभी जो है वो वैल्यूएशन से लड़ाई है वारी रिन्यूएबल की एक्चुअल में अगर आप बात करें, और उसके लिए चाहिए नंबर्स। तो वो क्वार्टर दर क्वार्टर फ्रंट पर नहीं आए बट ईपीएस आपको सरप्राइज कर देगा। एक और बात, कंपनी यहाँ पर दो तरीके से पैसे कमाती है, मैं आपको अभी बताऊंगा। बट यहाँ पर आपको जो है काट कूट कर एक्सपेंसेस जो है वो कट करके अच्छा भले ही टोटल इनकम गिरी हो बट एक्सपेंसेस में कोई कटौती नहीं है। एक्सपेंसेस ऐसा नहीं है कि कंपनी काट कूट कर आपको एक्सपेंसेस दे रही हो, तो वो सब नहीं है। यहाँ पर आपके सामने सीधा सीधा जो प्रॉफिट है टैक्स वैक्स काट कर वो 28.16 करोड़ रुपए का बचता है, जो कि पिछले क्वार्टर में 51.31 करोड़ का था। बट अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो यहाँ पर 9 करोड़ से यहाँ पर 9.12 करोड़ से बढ़कर सीधा 28 करोड़, तो कई गुना हो यहाँ पर जो है ना आपके सामने देखने को मिल रहा है। एंड अभी जो आपका ईपीएस है, ईपीएस यहाँ पर सरप्राइज कर देगा क्योंकि कहानी जो है वो ईपीएस से बयां होती है। कंफर्ट आया है वैल्यूएशन में, यहाँ पर ध्यान रखिए। भले ही यहाँ पर ना आपका टोटल इनकम गिरा हो, आपका प्रॉफिट भले ही आधा हो गया हो पिछले क्वार्टर से, बट ये सरप्राइजिंग है। 2.72 का यहाँ पर जो है ना ईपीएस बनाए और क्वार्टर दर क्वार्टर सीधी सी बात है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरा है तो यहाँ पर ईपीएस भी गिरा होगा। 4.93 से गिरकर 2.72 का रह गया है बट ईयर ऑन ईयर बेसिस और 0.88 से सीधा 2.70। अब जैसा कि मैंने बोला कि कंपनी दो तरीके से पैसे कमाती है। हम असेट्स की बात करें, असेट्स यहाँ पर बढ़े हैं, ध्यान रखिएगा, असेट्स यहाँ पर बढ़े हैं। 877 करोड़ के असेट पहुंच गए हैं 714 करोड़ से बढ़कर, तो ये एक अच्छी बात है। क्वार्टर दर क्वार्टर आप देखिएगा, क्वार्टर दर क्वार्टर ये असेट बढ़ते हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या ही हम उसमें करें। 376, चलिए ठीक है, 376 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर जो है आपका 877 करोड़ पर पहुंच गए, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी दो तरीके से पैसे कमाती है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि यहाँ पर जो है आपका जैसे कि सोलर रूफटॉप बनाना है, पूरा सेटअप करना है, तो वो ये इंजीनियरिंग यहाँ पर जो है करते हैं, राइट। ये वारी रिन्यूएबल का मेन सोर्स है पैसे कमाने का। अगर आपको सोलर रूफटॉप बनवाना है या 100 मेगावाट का प्लांट चाहिए तो वो ये तैयार करके देंगे, उससे आप जो है बिजली भी बेच सकते हैं। वही इनका सेकंड काम है पावर सेल का, पावर सेल का भी काम करती है, बिजली बेचने का भी काम है। एंड यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है एनसीएलटी की तरफ से, जो यहाँ पर जो है ना एक अर्जी दी गई थी, काफ़ी टाइम हो गया। उसमें बताया गया था कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के अंदर कई सारी कंपनियां जो है ना वो एक साथ में आनी है, जैसे कि संगम रूफटॉप सोलर प्राइवेट लिमिटेड, वारी पीवी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, वासेंग सोलर प्राइवेट लिमिटेड। एंड यहाँ पर आपके सामने ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी सब्सिडरी जो हैं वो मर्ज होती हुई नजर आएंगी होली सब्सिडरी के अंदर, माफ़ करिएगा मेन कंपनी के अंदर। तो ये सब यहाँ पर होना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा आईपीओ का इंतजार है मार्केट को, वो है वारी एनर्जीज, जो कि आपका मेन प्रमोटर है। ऑलमोस्ट 72% स्टेक आपका जो है वो इनके पास है और वो आईपीओ जो है वो आने वाला है, जो कि सोलर पैनल बनाती है। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, तो उस आईपीओ का जरूर इंतजार करें। बट हाँ, वैल्यूएशन से खेल मत करिए, मार्केट को जो खींचा जा रहा है उसको जरा समझिए। रिटेल निवेशक अभी भी जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पर बेवकूफ़ी ना करे, ज़्यादा बेहतर है। बट इन नंबरों से कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो खुश होना चाहिए। अब भैया खुश क्यों होना चाहिए, ऐसा क्या हो गया? तो यहाँ पर ना अर्निंग पर से जो है ना वो मोटा बढ़ा है आपका, और देखिए 4 क्वार्टर उसमें लिए जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो है वो आपका ईपीएस बढ़ा है
14.22 से बढ़कर 15.87 पर आपका ईपीएस पहुंच गया है और आपका जो पी रेशियो है वो अराउंड 100 के अराउंड आ चुका होगा। ठीक है, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप डिवाइड कर दीजिएगा। अभी जो प्राइस चल रहा है उसमें 15.87 का डिवाइड कर देंगे तो आपको पी रेशियो करंट का पता चल जाएगा आफ्टर क्वार्टरली नंबर, या कह सकते हैं Q1 का प्रिंट। ठीक है, बट ये इनफ है या नहीं है ये नहीं पता। देखिए इसमें ना कोई शक की बात नहीं है कि वैल्यूएशन ना बहुत 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 बढ़ गई बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो लिक्विडिटी आई उसने सब कुछ बदल के रख दिया। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि इस कंपनी की बहुत नीड है, बट अगर आप देखें तो हमारे मार्केट में एक सबसे बड़ी कंपनी लिस्टेड है, स्टर्लिंग एंड विल्सन, राइट। स्टर्लिंग एंड विल्सन जो है वो लिस्टेड है एंड उसका एक जैसा काम जो है वो वारी रिन्यूएबल का है, बट दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर है। वो कंपनी जो है ना वो लड़ाई कर रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, और यहाँ पर जो है ना ये ग्रोइंग कंपनी, इनके पास कोई बहुत ऐसा नहीं है कर्ज है बहुत बड़ा, बट स्टर्लिंग विल्सन थोड़ी सी यहाँ पर जो है ना हाल थोड़ी सी खराब है, लेकिन उनका सेल्स और इनका सेल्स में जमीन आसमान का अंतर है। और मार्केट कैप देख लीजिए कि वो किस मार्केट कैप पर है और वारी रिन्यूएबल किस मार्केट कैप पर। तो ये सारी जब चीज़ें आप जो है ना वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। बट हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ना वो बहुत सस्ता नहीं हुआ होगा, प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी स्टिल बहुत महंगा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पर ना जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग रहा होगा। यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको देखनी होती है। ओवरऑल जो ईपीएस है वो बढ़ा है, और सीधी सी बात है आपका यहाँ पर जो है ओवरऑल ईपीएस बढ़ा है तो कोई नेगेटिव ग्रोथ नहीं है, ये पॉजिटिव ग्रोथ लेकर आया है। भले ही आपका यहाँ पर जो है ना आपका प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, बट ओवरऑल यहाँ पर जो है ना अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। ये एक ना सबसे बड़ी चाबी होती है। अब ये यहाँ पर देखना है कि ये कैसे यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। क्या मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख रहा है? अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख रहा है तो भैया ये रुकेगा नहीं। ठीक है, और अगर यहाँ पर जरा से भी बात ये आ गई कि जो बढ़ रहा है बिजनेस, अचानक से उसमें डेंट कैसा आ रहा है, ये गिरावट कैसी दिख रही है, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर वारी रिन्यूएबल के अंदर जो एक है ना डाउन साइड का यहाँ पर जो है मूव बना हुआ है वो शायद और ओपन हो सकता है। कल ये काफ़ी मेक और ब्रेक डे होने वाला है वारी रिन्यूएबल के अंदर, मैं आपको बताता हूँ एज अ टेक्निकल बेसिस पर। देखिए अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, ये पॉजिटिव बात है। ठीक है, भले यहाँ पर गिरा हो, बिजनेस गिरा हो, बट ईपीएस यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव है, ये एक ना ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पर ना आपका जो मेन पॉइंट है ये आपका जो जहाँ पर क्लोजिंग हुई है 1725 पर, ये कल टिक रहा है या नहीं टिक रहा है इसको। अगर कल यहाँ पर लोअर सर्किट लग गया बॉस तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, यानी कि ये पैटर्न जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा आपकी तेजी को। कल मेक और ब्रेक डे होने वाला है, और अगर यहाँ पर कल के दिन क्लोजिंग हो जाती है, पॉसिबल है आपको जो है 2000 की तरफ ये स्टॉक घूमता हो देखे, फिर वहाँ पर आपका मूविंग एवरेज है वहाँ पर तब देखिएगा। बट अभी हाल फिलहाल में अगर ये 1725 क्रॉस हो गया तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है आपका 2000 तक की तेजी बन जाए इसके अंदर। बट अभी भी स्टिल मैं ये कहूँगा कि नया खरीदारी ना करें, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए स्टॉक जब 1 रुपये से चला था ना तो सब लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन जब वो 100 रुपये पर पहुँचा तो कई सारे लोग उसमें शामिल हो चुके होंगे, क्योंकि इस पर ना बहुत सारे रडार पर रखते हैं कि ये स्टॉक चला जा रहा है तो उसके अंदर पोजीशनिंग होती है। 100 से कहाँ पर पहुंचा ये स्टॉक, उसके बाद स्प्लिट हुआ तो जो मोटी कमाई होनी थी वो निकल चुकी है। अब आप दाव लगाएंगे डबल होने पर, डबल होना इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान अब नहीं है। तो डबल करने के लिए पैसे के लिए रिस्क ना लें, जो रिस्क लेना था वो पहले लोग ले चुके हैं और उन्हें मल्टी 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 बैगर रिटर्न बन चुके हैं। बट अभी जो लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डबल करने के लिए, तो वो डबल करने के चक्कर में पिस ना जाए। तो इसीलिए नई खरीदारी से दूर रहिएगा। इसके अंदर तेजी बने या गिरे, ये होल्ड जो कर रहे हैं वो अपना देखेंगे। ठीक है, जो भी होगा मार्केट का वर्डिक्ट क्या है वो मार्केट तय करेगा। ये यहाँ पर ना रिटेल निवेशक तय नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ आपकी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हो, और यहाँ पर ना वैसे भी एक डाउन साइड चल रहा है, और वो कब डाउन साइड जो है वो सेलिंग में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा वो पता नहीं। ठीक है, तो अभी कुछ भी यहाँ पर जो है ना हो सकता है, कैसा होगा, बट नए लोगों के लिए यहाँ पर जगह अब बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा बेहतर है आप सोलर पैनल के यहाँ पर जो है ना कंपनियों को ढूंढें, वहाँ ज़्यादा ग्रोथ है ईपीसी के कंपैरिजन। और देखिए हद से ज़्यादा यहाँ पर चल गया, इतना तो यहाँ पर जो है ना आपका अर्निंग नहीं बढ़ी जितना ये स्टॉक चल गया है, तो वो आने में टाइम लगेगा ना, अर्निंग आने में टाइम लगेगा, तब ये जाकर सस्ते होंगे, तब जाकर कुछ काम बनेगा।
तो अभी यहाँ पर जो है ना कुछ बचा नहीं है आपके खाने पीने के लिए, ये नए लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर सलाह रहेगी। बट हाँ 2000 यहाँ पर जो है ना कहीं पॉसिबल है कि अगर कल यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग अपर सर्किल लग गया तो ये 2000 की तरफ कहीं ना कहीं एक मूव यहाँ पर दे जाए, तो ये एक ना देखना पड़ेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कल मेक और ब्रेक डे है, कल उस पर यहाँ पर ध्यान रखिए। जो होल्ड कर रहे हैं आप क्या करना चाहते हैं वो आप अपना देखिए, बट नई खरीदारी के लिए अगर कोई बड़ा पैसा लगा रहा है तो ज़रा दूर रहिएगा, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब आपके लिए खाने के लिए यहाँ पर ना उस थाली में कुछ बचा नहीं। तो एक बार निवेश करने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी सब कुछ है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।